जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुल 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 से मुराद है नबी की जात। गुल से मुराद है, गुल बोलते हैं फूल को। गुल काहे को बोलते हैं? फूल को। वल्लाह, अल्लाह की कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं वल्लाह वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहरा है कली। ये शेर समझा दे तुम्हें, अगर इजाजत हो तो समझा दे। तवज्जो करना, ईमान ताजा हो जाएगा। उस हदीस की रोशनी में आला हजरत ने ये शेर लिखा है कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। एक सिहाबी आए नबी की बारगाह में। कौन आए? कौन? सिहाबी। गरीब थे, गरीब थे, मुफलिसो नादार थे। आका की बारगाह में आके बोले, आका मेरी बेटी जवान है, उसकी शादी करना है। या रसूल अल्लाह, शादी तय हो चुकी है, मगर आपके इस गुलाम के पास इतना रुपया और पैसा नहीं कि अपनी बेटी के डोले को फूलों से सजा सकूं, अपनी बेटी के डोले को इत्र से मुअत्तर कर सकूं। आका मैं इसलिए आया था कि मेरी बेटी का डोला अगर ना सज पाया तो क्या हुआ, मैं इत्र ना लगा पाऊं तो क्या हुआ। ए आका, अपने गुलाम को 2 बूंद पसीना दे देना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने गुलाम को अपना 2 बूंद पसीना दे देना। कहा क्या करोगे? कहा या रसूल अल्लाह, जब मेरी बेटी दुल्हन बनेगी तो उसको लगा दूंगा। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियादार को, दुनिया वालों को फूल चाहिए, और मेरे प्यारे गुलामे रसूल को खुशबुए रसूल चाहिए। तो आका दे देना। आका ने फरमाया जब तेरी बेटी की शादी हो तो आ जाना। नबी की बारगाह में एक बोतल लेके पहुंच गया। मेरे आका के जिस्म मुबारका पे जो पसीने के कतरे थे, मेरे आका ने उन कतरों को झाड़ झाड़ के उसकी बोतल में दे दिया। और जब पसीना लेके अपने घर पहुंचा तो इसकी बेटी दुल्हन बन चुकी है, लेकिन इसके घर में आज कोई माली नहीं आया था कि डोले को सजा दिया जाए, इसलिए कि गरीब है। आज इसके घर में कोई इत्र फरोश नहीं आया था कि इत्र लगा दिया जाए, इसलिए कि गरीब है। मगर जब बेटी मुकम्मल दुल्हन बन के तैयार हो गई तो इस गुलामे रसूल ने, इस सिहाबी रसूल ने अपनी बेटी के कपड़ों को नबी का पसीना लगा दिया, बेटी को डोले में बिठा दिया। मेरे प्यारे तारीख गवाह है। अब कहार इसकी बेटी का डोला लेके मदीने की गलियों से निकल रहे थे तो मदीने के लोग कह रहे थे, अल्लाह की कसम, जिस गली से सिहाबी की बेटी का डोला निकल रहा था वो सारी गलियां खुशबू से मुअत्तर होती चली जा रही थी। सारे लोग कह रहे थे, इतना खुशबूदार इत्र हमने आज तक नहीं देखा, इतना खुशबूदार इत्र आज तक नहीं देखा। उस सिहाबी से लोगों ने बोला, ए सिहाबी ये तो बता, इतना खुशबूदार इत्र कहां से लाया है? तो इसने कहा ये किसी बाजार का इत्र नहीं है, मोहम्मद अरबी का पसीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मोहम्मद अरबी का पसीना है। मोहम्मद अरबी का पसीना जहां लग जाए वहां ना फूल की जरूरत है ना इत्र की जरूरत है। आला हजरत सरकार तभी तो पुकार उठे, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। वाह वाह वाह, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अब जरा नबी की बारगाह में पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक जरा जी लगा के पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक खुशखबरी मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। गुले गुलजारे रज़वियत नबीरे आला हजरत हुजूर अल्लामा सुभानी मियां मददुल्लाहुल आली सफर में है, आ रहे हैं बहुत ही जल्दी आपके सामने मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। हजरत के चेहरे की आप जियारत फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अपने कुलूबाधान को महसूस फरमाएंगे। अब जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब ये बताइए
हुसैन की मोहब्बत में, अगर आप वाकई हुसैन से मोहब्बत करते हो तो मैं आज आपको हुसैन की मोहब्बत में बोलता हूं, मैं शेर दे रहा हूं, हुसैन आजम की बारगाह में पेश कर रहा हूं और आप लोग हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठा लो और जब तक शेर पूरा ना हो हाथ उठाए रहना, कोई भी हाथ नीचे ना रखे, इसलिए कि हुसैन का वास्ता दे रहा हूं। हुसैन की मोहब्बत में जरा हाथ उठा लो सारे लोग। अब मैं शेर सुना रहा हूं, जब तक शेर पूरा ना हो हाथ नीचे मत करना कि दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, छुओ जो कंकरों को तो दूर बना दिया, आया जो कैदी सामने तो हुर बना दिया। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, क्या बात। छुआ जो कंकरों को तो दूर बना दिया, आया जो कैदी सामने तो हुर बना दिया। वो सनानो तीर की दावत है, वो अली के लाल की हिम्मत है, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवान का जिगर दिया। वाह वाह वाह। वो चमन अपना लुटा गए, वो चमन अपना लुटा गए कि बहार दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? हजरत हुसैन की माँ का नाम फातिमा है। क्या है हुसैन की माँ का नाम? फातिमा। वो फातिमा जिसकी चादर में 72 पहमद लगा है। कितना पहमद लगा है? 72 पहमद लगा है। ये फातिमा तुम्हारी चादर में 72 पहमद, तवज्जो है, कितना पहमद लगा? कितना? 72। जरा आप तवज्जो करना, 72 पहमद लगा है तुम्हारी चादर में। ये नबी की शहजादी ये 72 पहमद की चादर किस लिए ज़ेबतन फरमाती हो? तो जवाब मिलेगा करबला में मेरा बेटा हुसैन 72 जानिसारों को शहीद करेगा। नबी की मोहब्बत में तो मैं हर जानिसार का गम अपनी चादर में लेके जिंदगी गुजार रही हूँ। वाह वाह वाह। हर जानिसार का गम मेरी चादर में पिन्हा है। एक एक जानिसार के गम में मैंने एक एक पहमद लगा रखा है। 72 पहमद। कितना पहमद? 72 पहमद। इस पहमद को मदीने के यहूदियों ने गलत समझ लिया। मदीने के अंदर जो यहूदी रहते थे उनकी औरतों ने एक रोज मीटिंग किया कि फातिमा जो चादर ओढ़ती हैं उसमें 72 पहमद लगा है। बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना फातिमा को अपने घर दावत में बुलाएं और फातिमा तो ज़हरा का जब 72 पहमद का लिबास देखेंगे हम, हमारे घर आएंगी तो हम मजाक बनाएंगे। बड़ा अच्छा मौका है शहजादी कौनैन का मजाक बनाने का। 72 पहमद की चादर ओढ़ के जब हमारे घर में आएंगी तो हमारी औरतें लिबास फाखरा पहने होंगी, उम्दा उम्दा कीमती जोड़े में मलबूस होंगी, और जब फातिमा 72 पहमद वाला लिबास पहन के आएंगी तो हम खातूने जन्नत का मजाक उड़ाएंगे। मगर मेरे प्यारे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिस फातिमा की इज्जत खुदा ने वादा किया हो रखने का, ये दुनिया के यहूदी क्या फातिमा को बेइज्जत करेंगे? अब जरा तवज्जो करो। यहूदियों की औरतें नबी की बारगाह में आ गई, आके बोली या रसूल अल्लाह, हम आपकी बेटी की दावत करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी की दावत कबूल फरमाएं और हमारे घर दावत में भेज दें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब मेरे आका ने देखा कि घर में आई है, इनके दिलों के राज को मेरे आका ने जान लिया था, मेरी बेटी का मजाक बनाना मकसद है, मगर आका दिलों को तोड़ने नहीं आए, दिलों को जोड़ने आए हैं। आका ने कहा मना कर दिया तो कहीं दिल ना टूट जाए, इसलिए दिलों को तोड़ना भी नहीं है। और आका ने दिल की बात भी जान ली, कहा जाओ मैंने अपनी बेटी की दावत को कबूल कर लिया। बेटी की दावत को कबूल कर लिया, कबूल कर लिया। ये उठ के जा रहे हैं, बहुत पछताएंगे जब बात नहीं सुनेंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ आप, हाँ, जो उठ के जाएगा बहुत पछताएगा। और आगे अंधेरी रात हो रही है, जाएगा उठ के तो काला कुत्ता काट लेगा। फिर मत कहना आपको ये हुसैन की महफिल चल रही है, मोहब्बत में बैठो, इधर बैठे रहो, सुभान अल्लाह बोल लो यार, सुभान अल्लाह।
नबी ने दावत को कबूल कर लिया और हजरत फातिमा को खबर भिजवा दी, ए बेटी फातिमा, तुम्हारी फला जगह फला वक्त दावत है, तुम्हें दावत में जाना होगा। सुभान अल्लाह। अब ये नबी की बेटी है, इन्होंने ये नहीं कहा ए वालिदे मोहतरम दावत में तो जाऊंगी मगर मेरे पास नया कपड़ा नहीं है, नहीं कहा। अगर आज की कोई बेटी होती तो बोल देती ए बाप दावत का तो नेता दे रहे हो मगर कपड़े का इंतजाम करो, बोलती कि नहीं बोलती? मगर वह खातून जन्नत तेरा सब्र, अरे साबिर की बेटी है, साबिर की बीवी है, साबिरों की माँ है, खुद भी साबरा है। अरे क्या शिकवा करती, अरे क्या शिकवा करती? कहा ये नहीं कहा कि बाप नया लिबास है, मेरे पास तो 72 पहमन की चादर है, कैसे जाऊंगी? नया लिबास नहीं मांगा। जब अली घर में तशरीफ लाए तो अली से कहा, ए अली, मेरी दावत की गई है, मैं दावत में जाना चाहती हूँ, क्या आपकी इजाजत है? हजरत अली से इजाजत मांग रही है। मौला अली ने फरमाया, जब रहमतुल लिल आलमीन ने इजाजत दे दी है तो अली ने भी इजाजत दे दी है। मगर वारे फातिमा, अगर आज की कोई औरत होती तो आज शोहर से मांग लेती, नया जोड़ा ला कर दो, मैं शादी में जाऊंगी, दावत में जाऊंगी। मगर खातून जन्नत ने ना बाप से जोड़ा मांगा ना अली से जोड़ा मांगा, जोड़ा नहीं मांगा। तवज्जो करना, ये फातिमा का मकाम है, तवज्जो करना। आज की मेरी माँ बहनें कान खोल कर सुने, जो जरा जरा सी बात पर शिकवे करती हैं। फातिमा की जिंदगी देखो, 72 पहमन की चादर है, ना बाप से शिकवा है ना अली से शिकवा है। कहा अगर इजाजत है तो फातिमा जाएगी, नबी का हुक्म है तो फातिमा जाएगी। अल्लाह, नबी का हुक्म है तो फातिमा जाएगी। ये है फातिमा। ये मेरे प्यारे अपने घरों में जाके बताओ अपनी माओ बहनों को कि फातिमा का दामन पकड़ के अपनी जिंदगी गुजारो, ताकि दुनिया में भी तुम सुरखरू हो जाओ और आखिरत में भी जन्नत की हकदार बन जाओ। बोलो है कि नहीं है? और आज तो ये मामला, तुम 1-1 हजार के सूट पहनाइयो अपने घर में बीवियों को, और जरा सी कमी आ गई तो कहेगी जब से इस घर में आई हूं चैन ही ना मिला। यही हेरा देखा मैंने तो, यही हेरा देखा मैंने तो, चैन ही ना मिला। बोला है कि नहीं? इसलिए मेरे प्यारे शिकवा नहीं होना चाहिए। इस घर में यूं तो झगड़े हो रहे हैं, घरों में यूं तो झगड़े हो रहे हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? शिकवे। नए नए सूट, अपने से नीचे को नहीं देख रहे, अपने से ऊंचे को देख रहे। ए मेरे प्यारे, जब देखना है तो अपने से नीचे को देखो। अगर तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है तो उसे देखो कि जिसके पास बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे, अगर तुम्हारे पास चप्पल नहीं है तो उसे देखो कि जिसके पास पैर ही नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मेरे पास जूते नहीं थे, मैंने अल्लाह से शिकवा कर दिया, अल्लाह तूने मेरे इतना पैसा भी ना दिया कि मैं जूता खरीद लेता। कहा जैसे ही मैं दुआ करके निकला तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पे एक मोहताज बैठा था जिसके दोनों पैर नहीं थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तू मेरी गलती को माफ कर दे। मैं चप्पलों का, जूतों का तुझसे शिकवा कर रहा था, तेरी कितनी मेहरबानी है कि तूने मुझे चलने को पैर तो दिए, इसके पास तो पैर भी नहीं है। उन्हें तो देखते हो जो तुमसे आला है, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, प्लेनों में घूम रहे हैं, उन्हें देखते हो शिकवे करते हो। उन्हें देखो कि जिनको सवारी मयसर नहीं है, जिनको पहनने को कपड़ा मयसर नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पे सर्दी के मौसम में पड़े रह के अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर पड़े रह के अपनी जिंदगी गुजारते। खातून जन्नत से सबक हासिल करो। खातून जन्नत ने दावत को कबूल कर लिया और इधर यहूदियों के घर में साजिश रची जा रही है। दावत का दिन करीब आ गया। जब दावत का वक्त करीब आया, खातून जन्नत सिजदे में सजदा रेज हो गई, और सजदा रेज होने के बाद में आंखें नम हो गई। आंखें नम इसलिए नहीं थी कि लिबास नहीं है, आंखें नम इसलिए थी, मौला मैं खूब जानती हूं और तू भी खूब जानता है कि आज तक तेरी फातिमा ने कभी तुझसे शिकवा नहीं किया है, कभी अपनी जात के लिए फातिमा ने तुझसे कुछ नहीं मांगा है। ए मौला, तुझसे आज एक चीज मांगती हूँ। ए मौला, मैं दावत में जाऊंगी, तू जानता है मेरे पास पहमद लगा लिबास है। या अल्लाह, मेरे नए लिबास का इंतजाम कर दे। ए मौला, ये लिबास मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ। ए मौला, तू खूब जानता है कि यहूदियों की औरतें तेरे नबी का मजाक बनाने वाली हैं। अगर पुराना लिबास होगा तो तेरे नबी का मजाक बनाया जाएगा। मौला, मेरे खातिर ना दे, अपने नबी के खातिर दे दे।
मुझे नया लिबास दे दे। खातूने जन्नत ने दुआ मांगा, बाबे इजाजत से खातूने जन्नत की दुआ टकरा गई, दुआ टकराई। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल सिदरा से चलो, जन्नत में पहुंचो, एक फातिमा के लिए जन्नती लिबास लेके फातिमा की बारगाह में हाजिर हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि आज नबी की शहजादी ने मेरे नबी का वास्ता दिया है। आज तक मेरी नबी की बेटी ने मुझसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आज तक नबी की बेटी 72 पैमन पे कनात करती रही है। अगर आज कुछ मांगा है तो नामूस रिसालत के लिए मांगा है, मुस्तफा के वकार के लिए मांगा है। अगर आज मैंने जोड़ा ना दिया तो मेरे नबी का मजाक बनाएगी, जिब्राइल जाओ ऐसा जोड़ा ले जाओ कि दुनिया में किसी शहजादी को मयसर ना हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ऐसा जोड़ा ले जाओ कि किसी शहंशाह की बेटी को ना मिला हो, किसी अमीर जादी को ना मिला हो, किसी जिम्मेदार की बेटी को ना मिला हो, किसी शहंशाह की बेटी को ना मिला हो, किसी पैसे वाली को ना मिला हो, किसी रुपये वाली को ना मिला हो। मेरे प्यारे हजरत जिब्राइल अमीन जन्नत से जोड़ा लिए। अब बताओ जन्नत से जोड़ा जो आया होगा वो कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? है? कोई उसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। कर सकते हम तसव्वुर? नहीं कर सकते। हम उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते कैसा होगा। इसलिए कि अल्लाह जब अपनी रहमत से हमें जन्नत देगा तभी हम देखेंगे कि कैसा होगा। बोला है कि नहीं? तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो ख्वाब में सोची जाती है, हकीकत में नहीं होती है, मगर ये तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सोच सकता है कोई? एक आदमी ख्वाब देख रहा था, ख्वाब में क्या देख रहा है कि वो भैंस बेच रहा बाजार में, वो मांग रहा 5000 भैंस के। ग्राहक कह रहा 4000 दूंगा। कितने दूंगा? 4। ये कह रहा भाई 5 ही लूंगा। ये 5 पैड़ा हुआ था, ये 4 पैड़ा हुआ था, इतने में आंख खुल गई। जब देखा तो ना ग्राहक है ना भैंस है। बोला यार बड़ा नुकसान हो गया। सर्दी का मौसम था, जल्दी से फिर मुंह ढका लिहाफ में, आंखें बंद करी और लिहाफ से हाथ बाहर निकाल के बोला 4 ही दे यार। सोची कि यार 4 तो मिल ही जाएंगे। तो ये तसव्वुर की बातें हैं, ये दुनिया की है, लेकिन जन्नती लिबास खुदा की कसम तसव्वुर में नहीं आ सकता। नहीं है? हाँ। जिब्राइल अमीन बारगाहे रिसालत में आ गए। कहाँ आ गए? बारगाहे रिसालत में। आका ये आपकी शहजादी का जोड़ा, मेरे आका ने जोड़ा कबूल फरमाया, फातिमा के यहाँ भिजवा दिया। खातून ने जन्नत ने जोड़ा देखा तो रब का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया? रब का शुक्र अदा किया। और जोड़ा इसलिए नहीं पहना था कि आज मैं अच्छा जोड़ा पहनूंगी शादी में अच्छी लगूंगी, नहीं, इसलिए पहना था ताकि मेरे बाप की कोई मजाक ना बनाए। और जोड़ा भी पहना तो जरा देखना जोड़ा पहनने के बाद में इस्लाम का कितना फायदा हुआ। जोड़ा पहन लिया, फातिमा दावत में जाने के लिए तैयार। यहूदियों की औरतें डोला लेके आ गई, खातून जन्नत के दरवाजे पर डोला रख दिया गया। डोले पे चादर पड़ा हुआ है, पर्दे का माकूल इंतजाम है। खातून जन्नत के यहाँ गई, खातून जन्नत के जब यहाँ गई कहा शहजादी कौनैन क्या तैयार हो? खातून जन्नत ने जन्नती लिबास पहना और उसके बाद में उसके ऊपर से 72 पहमन की चादर ओढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 72 पहमन की चादर ऊपर से ओढ़ लिया। जब यहूदियों की औरतें आई तो उन्हें अंदर का लिबास ना दिखा, 72 पहमन की चादर दिखा। दिल ही दिल में खुश हो गई, काम बन गया। आप जैसे घर जाएंगी तो हमें मजाक का मौका मिलेगा, इसलिए कि 72 पहमन का लिबास पहने हैं। डोले में बिठाया, कांधे पे उठाया, अपने घर जाके पहुंच गई। खातून जन्नत को उतारा, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठा दिया। चारों तरफ से यहूदियों की औरतें बैठी हैं, बीच में खातून जन्नत हुसैन की माँ बैठी है, अली की बीवी बैठी है, नबी की शहजादी बैठी है। बैठने का आलम यह था कि 72 पहमन की चादर ऊपर से ओढ़े हैं। खातून जन्नत को बैठा देख के अब उन्होंने मशवरा किया। वो मकाम आ गया जिसके लिए सारा हमने सजाया धजाया है, जिसके लिए सारा हमने एहतमाम किया
है, चलो मजाक शुरू करो। तो किसी यहूदन ने कहा था ये आने वाली कौन है, तुमने ऐसे लोगों को क्यों दावतें दी हैं, ये अमीर लोगों की पार्टी है, ये अमीर लोगों की शादी है, यहाँ अच्छे अच्छे लिबास वाले आते हैं, यहाँ पर ऐसे लोगों का क्या काम है। तो किसी ने कहा खामोश हो जाओ, तुम नहीं जानते यही तो फातिमा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये फातिमा वही फातिमा है जिसके बाप शहंशाह कौनो मका है। हाँ वही फातिमा है जिसके बाप रहमतुल लिल आलमीन है। हाँ वही फातिमा है जिसके बाप ताहा व यासीन है। हाँ वही फातिमा है जिसके बाप को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा जाता है। हाँ वही फातिमा है जिसके बाप को या अय्युहल मुद्दत्तिर कहा जाता है। हाँ वही फातिमा है जिसके बाप को शहंशाह कौनो मका कहा जाता है। तो किसी यहूदन ने कहा था बाप इतना बड़ा कि सारे खजानों का मालिक, बाप इतना बड़ा शहंशाह कौनो मका का शहंशाह कौनो मका है, मगर बेटी को नया लिबास न दे सका। बेटी का लिबास 72 पहमंद का है। जब नबी का नाम लेके मजाक उड़ाया, खातूने जन्नत की खैरत को गवारा ना हुआ। खातूने जन्नत ने जब 72 पहमंद की चादर को उठाया और जन्नती लिबास जब नजर आया तो सारी की सारी यहूदियों की औरतें बेहोश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर। जब 72 पैबंद की चादर खातून जन्नत ने अपने लिबास के ऊपर से हटाया, जब जन्नती लिबास नजर आया उसमें ऐसी रोशनी निकली कि यहूदियों की औरतों की नजरें उस पर जम नहीं रही थी। कोई आके बोली फातिमा ये क्या है, कहा ये फातिमा का लिबास है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक कहा फातिमा अल्लाह की कसम हमने ऐसा ठाट बाट किसी शहजादी का ना देखा, रूम और ईरान के घरानों में ना देखा। ए फातिमा ये लिबास आया कहां से? जी जी जी, ये कौन से बाजार से आया है? फातिमा कौन सी मार्केट से आया है? अल्लाह की कसम इतना खूबसूरत लिबास आज तक मदीने में ना देखा, किसी शहजादी को पहने ना देखा। फातिमा ने कहा था ये लिबास मेरे बाप ने दिया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बाप को कह रही थी शहंशाह कौनो मका मेरे बाप ने दिया है। कहा तुम्हारे बाप कहां से लाए? कहा मेरे बाप को जिब्राइल अमीन ने दिया है। बेशक बेशक। अरे कहा फातिमा जिब्राइल कहां से लाए? कहा जिब्राइल ये लिबास जन्नत से लाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे खातूने जन्नत के लिबास को देख के यहूदियों के घराने की औरतों ने कहा था जब नबी के बेटी का लिबास जन्नती है तो नबी का आशिक कैसे न जन्नती होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब फातिमा का लिबास जन्नती है तो जिनका आशिक बन जाए वो कैसे न जन्नती होगा। बेशक अरे बेशक। फातिमा हमने तुम्हें भी देख लिया, तुम्हारे बाप के मकाम को भी देख लिया। बेशक। अरे जब बेटी का ये मकाम है तो बाप का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। फातिमा अल्लाह की कसम जो हमारे दिलों में था वो जबान पे आ गया। फातिमा हम तुम्हारी मजाक बनाना चाहते थे मगर तुम्हारे लिबास को देख के हमारा मजाक बन गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब हमारा लिबास ऐसा है कि हमारा मजाक बन गया। ए फातिमा हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, सबको दाखिले इस्लाम कर लो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वारे खातूने जन्नत लिबास ही पहना तो कितनी औरतों को आज कलमा पढ़ा रही हैं। सुभान अल्लाह। जी जी, ये है हुसैन का घराना, ये है हुसैन का घराना। अगर आज कोई कीमती सूट पहन लेगी ना तो कहेगी मेरी पड़ोसन परसों बहुत अच्छा सूट पहन रही थी, आज मैंने पहना 2000 का दिखाऊंगी। जी जी जी, ऐसा ही है। फुर फुर करती फिरेगी, फुर 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 सूट पहन के, ऊंची ऊंची एड़ी की जूती होंगी। शादी में अगर कोई अच्छा कीमती सूट ला दे तो एक जगह ना बैठेगी कीमती सूट पहन के, पूरी उसमें फुर 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 फुर। जी जी, सही बात। मेरा सूट देख लें साहब। और एक शादी में तो मैंने देखा एक औरत को हर घंटे पे नया जोड़ा। जी जी, हर घंटे पे नया जोड़ा। मैंने कहा भाई दुनिया हिंदुस्तान में भी ऐसे ऐसे आइटम भी मौजूद हैं। हर घंटे पे नया पहनने की क्या जरूरत है? और अगर इनसे कहो बहन नमाज नहीं पढ़ी वो मोल साहब छींटे आ गई। शादी में हर घंटे में नया पहना जा रहा है, नमाज के लिए नहीं बदल सकती हो?
छींटे आ गई तो क्या होगा, दूसरा बदल लो। है? अरे ऐसी ऐसी भी तो थी कि शोहर और बीवी पे एक ही जोड़ा होता था। जब शोहर नमाज पढ़ता था तो बीवी घर में रहती थी छिप कर, और शोहर जल्दी नमाज पढ़ के आता था, जोड़ा अपनी बीवी को निकाल के देता था तो बीवी नमाज पढ़ती थी। जी जी, हक बात है, हक बात है। ऐसी भी तो थी। जी जी, ये भी तो दुनिया के अंदर ही खातून गुजरी है, ये भी तो औरतें गुजरी है। एक सहाबी थे कि वो जल्दी से नमाज पढ़ के चले जाते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सहाबी, ये क्या आदत है तुम्हारी, जल्दी से नमाज पढ़ के चले जाते हो? तो कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी पे और मुझ पे एक ही जोड़ा है, मैं नमाज पढ़ता हूँ इसलिए जल्दी चला जाता हूँ ताकि टाइम न निकल जाए, मेरी बीवी नमाज पढ़ ले इससे पहले। या मेरे प्यारे, जिसे पढ़ना होती है वो कितनी भी परेशानियों में पढ़ लेता है, और जिसे नहीं पढ़ने होती है हजार बातें बनाएगा मगर पढ़ेगा नहीं। जी जी। कल एक जगह में जलसे में गया तो मुझे तो पता नहीं था, जलसा था, मैंने कहा भाई भीड़ बहुत कम है जलसे में, क्या बात है? पिंडाल बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था। अरे बोले मौली साहब कल को आइयो तुम। तो मैंने कहा तारीख तुमने आज ली, मैं कल को क्या? बोले आइयो 1 मिनट के लिए। तो मैंने कहा क्या जिन जिन्नात होंगे, भूत भूतनियां होंगी? जी जी। कि नहीं आइयो कल को। अरे बता तो क्या बात है? बोला मैंने 18,000 की लेडीज मंगाई है। जी जी। मैंने सोचा कोई खरीद उरीद क्या मंगाई होगी कहीं से। मैंने कहा औरतें अभी बिकती हैं क्या? अरे बोले खरीद के थोड़ी मंगाई है। मैंने कहा और? अरे बोला टीना टीना आ रही है। इतना खुश हो रहा, सीना फुलाए फिर रहा था टीना को बुला के। और मैंने कहा जब कब्र में जाएगा तो भीगे भैंस फरिश्ते ऐसी खबर लेंगे इधर को। बहुत टीना टीना को बुलाया था। टीना टीना को बुलाने वाले, बेबी डिस्को का मुकाबला कराने वाले इधर को आओ। नालायक, कौम का पैसा इकट्ठा करके इन रंडियों को दे रहा और सीना फुला के मुझसे कह रहा है कि मैं दादा मियाँ के मदार का उरस कर रहा हूँ। जी जी। बड़ा खुश फिर रहा, कह रहा मौली साहब मेरा मेहनत करते करते आवाज बैठ गया। मैंने क्यों? अरे बोला 5 दिन तक लगातार अब मुकाबले होना। जी जी। 5 दिन तक लगातार मुकाबले होना, खुश हो रहा। मेरे प्यारे, अगर खुश होना तो इस बात पे हो कि मौलाना खुशी का मकाम है, हमने मस्जिद तामीर कराई है, मौलाना खुशी का मकाम है, हमने मदरसा तामीर कराया है, मौलाना खुशी का मकाम है, हमने इमाम हुसैन के नाम पे जलसा कराया है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर। यही फातिमा है, यही फातिमा। तवज्जो करो, 5 शाबानुल मुअज्जम है। रमजान से जो पहला महीना होता है उसको शाबान बोलते हैं। 5 शाबानुल मुअज्जम, खातूने जन्नत की गोद में एक फूल आ गया। सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करो, खातूने जन्नत की गोद में एक फूल खिला। हजरत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, सुभान अल्लाह, जो हजरत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उनकी बीवी सरकार की बारगाह में आई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आज मैंने बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है। जी जी। मेरे आका ने फरमाया क्या देखा चाची, तुमने कौन सा ख्वाब देखा? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा है और वो मेरी गोद में आके गिरा। तो मेरे आका ने फरमाया ख्वाब कोई दर्दनाक नहीं है बल्कि खुशी का ख्वाब है। क्या मतलब? कहा मेरी बेटी फातिमा के गोद में एक बच्चा आने वाला है जो मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उसका नाम हुसैन है। फातिमा की गोद में वो तुम्हारी गोद में आएगा, वो तुम्हारा ख्वाब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा की गोद में 5 शाबानुल मुअज्जम को हजरत हुसैन की पैदाइश हुई। हुसैन की पैदाइश हुई। जन्नती नौजवानों को वो सरदार दुनिया में आया है। और शान बताऊं हजरत हुसैन की, शान ये थी कि फातिमा तो जरा चक्की पीस रही है तो हजरत हुसैन का झूला हिल रहा है। ये फातिमा तुम्हारे घर में कोई नहीं, ना कोई बच्चा है ना कोई बड़ा है, फातिमा अकेली है, मगर फातिमा तो चक्की पीस रही है मगर हुसैन का झूला क्यों हिल रहा है? तो फातिमा जवाब देंगी मैं तो चक्की पीस रही थी, हुसैन को झूला जिब्राइल झुला रहे थे। जी जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे जिस हुसैन को झूला जिब्राइल झुलाए उस हुसैन का आलम क्या होगा? जी जी, उस हुसैन का आलम क्या होगा? बचपने का आलम है। हजरत हसन और हजरत हुसैन दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे आपस में। जी, बच्चे बच्चे लड़ते ना, बच्चे बच्चे। मेरे आका कर रहे हुसैन हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन की तरफ से मेरे आका, ये हुसैन इधर से पकड़ो, हुसैन ऐसे पकड़ो।
हसन ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। हजरत फातिमा रज़ की बाप ये हुसैन छोटे हैं और आप हसन की तरफ से बोल रहे हैं, हसन तो फिर भी बड़े हैं, आपको हुसैन की तरफ से बोलना चाहिए, आप हसन की तरफ से बोल रहे हैं कि हसन ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। तो मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तुम्हें क्या मालूम, हुसैन हसन की तरफ से मैं लड़ा रहा था और हुसैन की तरफ से जिब्राइल लड़ा रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। कोई आम शहजादे थोड़ी है, ये वो शहजादे हैं जिनको सारी कायनात को नाज है, जिनको सारी कायनात को नाज है। मेरे प्यारे यही शहजादे हैं। खातून जन्नत के घर में दो फूल हैं जिन फूलों पर सारी कायनात को नाज है। अब बताओ थकन तो नहीं हुई आप लोगों को? अगर थकन हुई हो तो बता दो, तो नहीं हुई है तो हुसैन के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जलसा कराने का यही फायदा होता है कि अगर आदमी शराब पीता है, जलसा अगर सुन ले तो शराब छोड़ दे, ये तो फायदा है ना। ये मोहम्मद सिद्दीक साहब ने, इन्होंने मोहम्मद बद्र आलम ने, कमेटी के लोगों ने जलसा कराया, इसलिए थोड़ी कराया कि मजे लेंगे, इसलिए कराया कि कोई बात मौलवियों की समझ में आ जाए, हमारे गांव के लोग अमल कर ले तो हमारा जलसा कराना कामयाब है क्या नहीं है? अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसा सुना के जाऊंगा ऐसा सुना के जाऊंगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अभी तो मैं आपको अजान भी सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मगर अजान जब सुनाऊंगा ये बताओ कि नमाज पढ़ोगे? बोल दो सुभान अल्लाह हाथ उठा के। मैं मेराज शरीफ पे तकरीर कर रहा था तो मैंने एक जगह ये बयान किया कि मेरे आका को 50 टाइम की नमाजें दी गई और आका वापस चले गए कि अल्लाह कुछ कम कर, ज्यादा तो अल्लाह ने 5 टाइम की कम कर दी, फिर वापस गए, फिर 5 कम कर दी, फिर वापस गए। आका ने 9 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 9 लगाए। तो 9 पंजा 45 टाइम की कम हो गई कि नहीं हो गई? तो एक आदमी खड़े होकर बोला मौली साहब सही करके किताब पढ़ी है तुमने? मैंने कहा हाँ। बोले कभी 1 चक्कर और लगाया हो आका ने? काम ही खत्म हो जाएगा भाई। 9 तो लगा दिए, बोले तुमने 9 पढ़े, समर का पढ़िए, कुछ रहा तो ना गया। मैंने सही करके पढ़िए, कभी 1 चक्कर और लगाया हो। ये चाह रहा है कि बिल्कुल नहीं मामला खत्म हो जाए, पढ़ी पढ़ाई मिल जाए। हाँ कुछ ऐसे भी है कि मौली साहब हो सकता है बयान करेंगे 1 चक्कर और लगाया है, 1 चक्कर रह गया था, 9 लगा दिए थे। ये 5 की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि ये 5 पढ़ना पड़ेंगे। जी। हुसैन ने करबला में यही ऐलान किया था और यही पैगाम दिया था। हुसैन ने ये नहीं कहा था कि ये ताजिया मना के जमाने में गुनाह, यही कहा था कि नमाज कज़ा ना हो तुम्हारी, है क्या नहीं? नमाज कज़ा ना हो तुम्हारी। मगर आज मामला ये है, अगर हमारे नौजवान से पूछो, इधर सानिया मिर्जा को जानते है मौलवी साहब? हैदराबाद में रहे, बताएगा नहीं बताएगा? सचिन तेंदुलकर को जानते है मौलवी साहब? कौन नहीं जानता, बंबई टीम का कैप्टन है, बताएगा कि नहीं बताएगा? बच्चा बता देगा। बच्चे को तेरे नाम क्या? मैं मुसलमान हूँ। जरा एक बात बता, तेरे नबी की शहजादियों का नाम क्या था? क्या मौलवी साहब ये तो मेरे अब्बा को भी पता ना होगा, है मुसलमान। मामला देखिए। और नमाज का मामला तो ये अगर कभी पढ़ने चला गया, जुम्मे की जाता, बस ज्यादा चला जाए तो चला गया, बड़ा अच्छा पैंट शर्ट पहना हुआ, मस्जिद के कोने झांकता फिर रहा कि भैया क्या कर रहा तू? कि मैं टोपी देख रहा। 3000 का सूट पहना बना, 5 रुपए की टोपी नहीं खरीद सकता? बताइए मेरे प्यारे। और बहुत से तो ऐसे, उन्हें यही पता ना कि पहले सुन्नतों की नियत बनेगी या फर्जों की बनेगी, चक्कर में पड़ गए। इन्हें देखा कौन के ये मौलाना सिद्दीक साहब ये 5 टाइम की पढ़े, इनके बराबर में खड़ा हो जाऊं, जैसे ये पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगा, ऐसी पढ़ूंगा, ऐसी हो जाएगी। इनके बराबर में अल्लाह अकबर कह के नियत मान ली, देख जा पढ़ जा। और इन्होंने धोखे से 4 की जगह 5 रकात पढ़नी, तो पढ़ेगी भी पूरी 5 रकात है। एक साहब नमाज पढ़ना है, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, मेरे गांव की बात है। वो हाजी जी हज करके आए, मेरे बराबर में आए, उनकी 1 रकात छूट गई। 3 रकात पढ़ी, जोहर की नमाज थी, 3 रकात पढ़ी, 1 छूट गई। और क्या हुआ, जब इमाम ने सलाम फेरा तो उन्होंने भी इमाम के साथ ही सलाम फेर दिया। अरे जब 1 छूट गई तो बाद में पूरी करना चाहिए था नहीं चाहिए थी? अगर 1 रकात छूट जाए इमाम से, इमाम 1 रकात पूरी कर ले और आपकी छूट गई, तो आप इमाम के साथ नमाज पढ़ो, 3 रकात इमाम के पीछे पढ़ लो और 1 बाद में पूरी कर लो। तो इन्होंने 3 पे फेर दिया। मैंने कहा भाई हाजी जी तुमने तो 1 रकात छूट गई पहली रकात, और तुमने 3 पे सलाम फेर दिया। ये बोले ये मौलवी साहब मैंने 3 पढ़ तो नहीं है, जो बिल्कुल ना पढ़ने उनसे कुछ नहीं करे। मैंने पढ़ तो नहीं थी, मुझसे क्या करो, उनसे आगे खाओ। ये बिल्कुल सच बात है, अल्लाह का बात रात है, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, हकीकत बात। ऐसे ऐसे लोग पढ़े। और एक तो ऐसा था कि बीबी दीनदार मिल गई, बीबी बोली नमाज 1 टाइम की नहीं पढ़ रहा, घर में रोटी ना दूंगी। अच्छा आजकल बीवियों का भी बड़ा दबदबा है, जब से सरकार माया की आई है। बोला अच्छा
कहा नमाज पढ़ो भैया, ऐसे रोटी नहीं मिलेगी। तो बोला एक बात बता, याद ही नहीं है। तो बीबी को याद थी, बोली मैं याद कराऊंगी तुम्हें। तो बोला याद करा दो क्या? हाँ चलो ठीक। बोला किसी कहियो मत ही ना। इसने याद कराना शुरू कर दी, कुर्ता पजामा सिलवा के भेज दिया मस्जिद में। मस्जिद से वापस आ रहा कि नमाज तो तूने बता दी पढ़ना का, ये क्या पता पढ़ी कैसे, अब कब रुकू हो, कब सजदा हो, कब क़ियाम हो, कब सुजूद हो, क्या पता कैसे पढ़ी जावे। तो उसने कही कि किसी पढ़े लिखे आदमी के बराबर में खड़े होकर पढ़ने लगना यार, जैसे वो करे ऐसी करना, नमाजी हो जाओगे। है कि नहीं है? प्रैक्टिस हो जाएगी। उन्होंने की बात सही नहीं भाई, नहीं बात सही है। ये पहुंच गया, खड़ा हो गया, कह रहा किसी दाढ़ी वाले के बराबर में खड़ा हुआ, दाढ़ी वाला तो पढ़ता होगा नमाज। खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, दाढ़ी वाला आसान मिल जाए आज दौर में, करोड़पति मिल जाएगा, गाड़ी वाला मिल जाएगा, मगर दाढ़ी वाला नहीं मिल जाएगा। बहुत से तो ऐसे 70 साल की उम्र है, हज्जाम की दुकान में जाके बिल्कुल फुला फुला के गए, मैं गड्ढों में से निकाल दे बाल। वो ऐसी तहरीर बनवा ले। बहुत से तो बिल्कुल 70 साल का, बाल सफेद हो गए, तहरीर बिल्कुल जीरो वाली कैंची लगवा दी, ऐसे लगे चूना फिरा लिया। अब दाढ़ी वाला बोला यार दाढ़ी वाला इतने में क्या देखा कि इमाम साहब आ रहे हैं। अरे बोला इमाम साहब से अच्छी किसे याद होगी, इनके बराबर में पढ़वा। पहुंच गया इमाम साहब, जब मुसल्ले पे पहुंचे तो ये भी मुसल्ले पे। लोगों ने सोचा यार ये क्या कोई ट्रेन है जो 2 इंजनों से चल रही है। आज तक तो एक इमाम को पढ़ाते देखा, ये 2 कहां से आ गए, ये मलुआ खां कहां से आ गए। ए भाई हटो, पीछे हटो तुम, मल्लू भाई। चुप जा, पहली बार आया हूं। अब किसकी हिम्मत, खतरनाक आदमी थे। तो इमाम साहब बोले क्या करोगे? बोले हजरत नमाज पढ़ूंगा। तो मेरे सिर पे पढ़ोगे नमाज? पीछे को पढ़ लो, नमाज पढ़ ला। तो ये हट के इमाम के पीछे खड़े हो गए, बिल्कुल पीछे जहां इकामत कहने वाला, तकबीर कहने वाला खड़ा होता। हो गए, इमाम ने नियत मान ली, अल्लाहु अकबर। इनके बात समझ में आ गई, इन्होंने बांध ली, खड़े हो गए। इमाम क़िरात कर रहा है, ये इमाम को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, क्या होता क्या है देख रहे हैं। इमाम ने क़िरात पूरी करके इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। तो ये भी रुकू में काम रुकू होता है। और जब रुकू में आए तो इमाम आगे रह गए, अभी ये जमीन पे देख रहे हैं, इमाम का दिखना बंद हो गया। अरे रुकू में थोड़ी दिखता आगे का, खड़े हो जब तो दिखेगा। अरे दिल घबराने लगा, बोले अल्लाह कहीं नमाज में कमी ना आ जावे। इमाम साहब जो मैं खड़ा था, जो कर रहे देख रहा था, अब ये रुकू में इमाम साहब दिखने रहे, अब क्या कर रहे हैं ये कैसे पता चले, अब कैसे पता चले ये क्या कर रहे हैं, आगे नहीं अभी अब कैसे पता चले। बोले कोई काम ऐसा कर लिया जो मुझे पता ना चला, मैंने ना करा, तो नमाज में कमी हो जाएगी ना हो जाएगी। तो ये रुकू में सरकता सरकता इमाम के पास पहुंच गया, सरकता पहुंच गया इमाम के पास, और बिल्कुल कोनी से कोनी लगा कर खड़ा हो गया। इनने कहीं दिख ना रहा तो क्या हुआ, मगर अब तो टटो के भी बता दूंगा क्या हो रहा है। अब इमाम ने सोची यार जब तक नमाज में नहीं था इसे भगा दिया था, अब नमाज में अब क्या कुछ है। अब इमाम को रुकू पूरा हो गया, खड़ा हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जब इमाम खड़ा हुआ तो इमाम साहब की कोनी इनकी कमर में लग गई। अब वो तो लग नहीं थी, बराबर से चिपट के जो खड़ा था बिल्कुल। बोलो ओ अच्छा हुआ मैं बराबर में आ गया। दूर से कैसे पता चलता कि बराबर मारे के कोनी मारी जावे खड़े होते हुए। अब बात खाइस का हाव लगा रहा ताऊ इन्ना अस्तीन उसका और एक कोनी इमाम की कमर में कोनी मारी जाए ना। अब जब मारी है तो चारों खाना अच्छी थी माँ, देहाती आदमी था, इसकी कोनी बर्दाश्त हो रही है, गिर गया। और जब गिरा है तो इमाम साहब ने सोची बड़ा मक्कार आदमी है यार, है नमाजी खत्म करा दी। इमाम साहब ने उठा के एक पटकी मारी इसे, और जब पटकी मारी है तो बोला ओ जब तो आदमी बुढ़ापे में नमाज नहीं पढ़ना चाहता, बूढ़े के बस की बात नहीं है, पटकी भी मानना पड़े। एक पटकी मारी, दे पटकी ले पटकी, ये पटकी वो पटकी, चल रही है पटकम पटका, दोनों में दे धबाधब दे धबाधब। इमाम साहब का मौका लगा, सीने पे बैठ गए, बोले खून पी जाऊंगा नालायक, आता है नहीं, जुम्मे में आ गया आज तो मेरा बिल्कुल ही नाक में दम कर दिया, टैटुआ पकड़ लिया। और जब इसकी सांस घुटी, जब इसका दम घुटा तो बोला इमाम साहब सलाम फेर दो, दम निकलने वाला है। ये अभी नमाजी समझ रहा।
दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार जोर से बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान